अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum dear students, this is Kainat and I am teaching you class 10th biology, and we were discussing the chapter number 15 inheritance in the section continuity in life. So after the Mendel law of independent assortment, we have to discuss the codominance and incomplete dominance. कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडलबर्ग, साइंटिस्ट बिगेन एक्सपेरिमेंट ऑन द जेनेटिक्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं जैसे ही मेंडल ने काम किया तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए जेनेटिक्स पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के। दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट ऑल द ट्रेड्स इन ऑर्गेनिज्म डू नॉट अलाउ मेंडल लॉ फॉलो मेंडल्स लॉ। वो कहते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट्स ने ये बात प्रूव कर दी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो ट्रेड्स होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात जो होती हैं, वो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जांपल, इट वाज फाउंड दैट देयर आर मेनी ट्रेड्स विच आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स। वो कहते हैं इस बात को प्रूफ कर दिया गया कि बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दो एक पेयर जो है वो जीन का कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि एक से ज़्यादा पेयर जो हैं वो जीन्स के कंट्रोल कर लेते हैं। सिमिलरली फॉर मैनी ट्रेड देयर आर मोर देन, और उसी तरह से देयर आर मोर देन 2 अलील्स इन अ जीन पेयर। और वो कह रहे हैं कि एक जीन पेयर के अंदर 2 अलील्स होती हैं, ठीक है। बट ये मेंडल्स ने कहा था, लेकिन बाकी एक्सपेरिमेंट से जब साइंटिस्ट ने किए उससे हमें पता चला कि 2 अलील्स भी जीन पेयर में इससे ज़्यादा हो सकती हैं। कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर 2 एग्जांपल्स ऑफ सच डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस से हमें पता चला कि ये जो 2 एग्जांपल्स हैं मेंडल्स लॉ की, उनको उन्होंने बताया। कोडोमिनेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस के बारे में। कोडोमिनेंस इज द सिचुएशन वेयर 2 डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ कम्प्लीटली। वो कहते हैं कोडोमिनेंस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे 2 डिफरेंट अलील्स जीन पेयर की एक्सप्रेस करती हैं खुद को मुकम्मल तौर पे, इंस्टेड ऑफ शोइंग अ डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। लेकिन कोई भी जो है वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप जो है ना, उसको शो करने की बजाय वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में होता क्या है? हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म शोज अ फिनोटाइप दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ होमोजाइगस पेरेंट्स। वो कहते हैं उसके रिजल्ट में क्या होता है, हेट्रोजाइगस जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, कैसी फिनोटाइप शो करता है जो होमोजाइगस पेरेंट से जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। कोडोमिनेंस की डेफिनेशन अक्सर पेपर में आ जाती है स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन को आपने अच्छे से याद करना है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर 2 डिफरेंट अलील जीन पेयर के एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे को कम्प्लीटली, ठीक है। और इसके अलावा आपने बताना है कि इंस्टेड ऑफ शोइंग अ डोमिनेंट रिलेशनशिप, अपने डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप को शो करने की बजाय वो अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कोडोमिनेंस की। वो कहते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी। एग्जाम्पल देख लेते हैं कोडोमिनेंस की। वो क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी, इंसानी जो ब्लड ग्रुप है उसका ए बी का जो एक्सप्रेशन होता है वो कोडोमिनेंस है। द ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई।
वो कहते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन आई कंट्रोल कर रहा है। दिस जीन हैज़ 3 अलील्स। इस जीन के कितने अलील्स हैं, 3 अलील्स हैं, आई ए, आई बी एंड आई स्मॉल आई, ठीक है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। द अलील आई ए प्रोड्यूस एंटीजन ए, वो कहते हैं अलील जो आई ए है वो एंटीजन ए को प्रोड्यूस करता है ब्लड में। एंड द फिनोटाइप इज ब्लड ग्रुप ए, तो फिनोटाइप क्या होगी, ब्लड ग्रुप ए होगा। द अलील आई बी प्रोड्यूस एंटीजन बी, और आई बी जो है वो एंटीजन बी प्रोड्यूस करेगी ब्लड में, तो फिनोटाइप ब्लड ग्रुप की क्या होगी, बी होगी। द अलील स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, स्मॉल आई कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता। एंड फिनोटाइप ब्लड ग्रुप इज ओ, इसलिए इसकी फिनोटाइप क्या होगी, ओ होगी। द अलील आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट ओवर आई, अब आई ए और आई बी जो हैं दोनों डोमिनेंट है आई के। व्हेन देयर इज हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, जब हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगी तो आई ए और आई बी ईच ऑफ 2 अलील प्रोड्यूसेस द रिस्पेक्टिव एंटीजन। वो कहते हैं हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगी आई बी की, तो दोनों अलील जो होंगी वो प्रोड्यूस करेंगी एंटीजन को, और नाइदर ऑफ देम डोमिनेंट ओवर द अदर, और इनमें से कोई भी जो है डोमिनेट एक दूसरे के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि आई ए जो एंटीजन ए प्रोड्यूस करेगी, आई बी एंटीजन बी करेगी। तो उन दोनों में आपको पता है कि ब्लड ग्रुप ए और बी बनेगा, लेकिन अगर स्मॉल आई की बात करेंगे तो वहाँ पे एंटीजन कोई भी नहीं होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा। अलील आई जो होगी वो रिसेसिव होगी, मतलब अपने आप को उसने शो नहीं कराया। Now we have to see this table and we have to understand this table कि ये टेबल जो 102 पेज नंबर पर है ये हमें क्या कह रहा है, जीनोटाइप, एंटीजन, फिनोटाइप, रिलेशनशिप। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जीनोटाइप जो हमारी है जीन्स की, अगर हम देखें वो क्या आ रही है, आई डबल ए आ रहा है, ठीक है, आई ए, आई कैपिटल ए डबल वाला, एंटीजन उसका क्या आएगा, ए, फिनोटाइप उसकी क्या होगी, ब्लड ग्रुप ए, और रिलेशनशिप बिटवीन एलील्स क्या होगा, आई ए इज डोमिनेंट ओवर आई के ऊपर डोमिनेंट होगी। आई बी का अगर हम देखें तो यहाँ पे एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप बी है, आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई, वो भी स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट होगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट दैट स्मॉल आई नो एंटीजन, ब्लड ग्रुप ओ है, अलील क्या होगी, रिसेसिव होगी। अगर हम बात करें जीनोटाइप आई ए और आई बी दोनों की, तो एंटीजन भी ए और बी दोनों होंगे, ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और एलील जो होंगी आई ए और आई बी वो को डोमिनेंट होंगी। तो ये को डोमिनेंस की एक एग्जांपल थी स्टूडेंट्स। नाउ विल टॉक अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब होता है, इज अ सिचुएशन वेयर इन हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बोथ द एलील्स एक्सप्रेस एज अ ब्लेंड एंड नाइदर एलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर। वो कहते हैं ऐसी सिचुएशन जिसमें हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगी, दोनों जो अलील्स होंगी वो एक्सप्रेस करेंगी एज अ मिक्सचर के तौर पे, एंड नादर अलील इज डोमिनेंट ऑन द अदर, और कोई भी अलील जो है वो डोमिनेंट नहीं होगी एक दूसरे के ऊपर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्लेंडिंग, इस ब्लेंडिंग के रिजल्ट पे होगा क्या, एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज एक्सप्रेस, एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप एक्सप्रेस हो जाएगी। फॉलोइंग इज अ फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इन फोरोक्लोक प्लांट्स की एक टाइप है, 3 फ्लावर कलर आर रेड, 3 फ्लावर कलर्स क्या होंगे, रेड, पिंक एंड वाइट, 3 कलर्स हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पिंक फ्लावर्स। अब यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबल जीन नहीं है जिसने पिंक फ्लावर को यानी कि प्रोड्यूस किया है, पिंक फ्लावर कलर को, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं रिजल्ट में क्या होता है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो है एक्सप्रेस हो जाती है, मतलब ऐसी फिनोटाइप जिसका कोई रोल ही नहीं है, ऐसी फिनोटाइप का एक्सप्रेस हो जाना। यानी कि 3 कलर के फ्लावर हैं तो उसमें क्या हुआ कि एक पिंक कलर का फ्लावर खुद ही आ गया, उसका कलर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई भी जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इन 4 o'clock प्लांट द ट्रेट ऑफ फ्लावर कलर इज कंट्रोल्ड बाय 2 अलील। वो कहते हैं 4 o'clock प्लांट में होता क्या है, फ्लावर कलर जो ट्रेट होता है वो 2 अलील्स कंट्रोल कर रही होती हैं। द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर पेयर एंड स्मॉल आर पेयर हैव रेड एंड वाइट फ्लावर्स।
रिस्पेक्टिवली। अब होगा क्या, व्हेन होमोजाइगस रेड फ्लावर इज क्रॉस विद होमोजाइगस वाइट फ्लावर, तो आगे जब हम लोग कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराएंगे तो हेट्रोजाइगस आर कैपिटल आर और स्मॉल आर प्लांट्स जो होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे पिंक फ्लावर्स इन F1 generation. This result clearly indicate that neither of the red flower allele and white flower allele is dominant. However, when two heterozygous plants with pink flower are crossed, तो वो कहते हैं कि इसमें हुआ क्या कि एक पिंक फ्लावर जो है वो जनरेट हो गया जब दो फ्लावर्स का हमने क्रॉस कराया वाइट और रेड का, तो उसमें हुआ क्या कि पिंक फ्लावर जो है वो जनरेट हो गए या पिंक फ्लावर बन गए। F2 जनरेशन शोज फिनोटाइप ऑफ रेड पिंक एंड वाइट फ्लावर इन रेशियो 1:1। अब वो कहते हैं F2 में क्या हुआ कि यहाँ पे दोबारा से जो है वो हमें रेशो मिल गई 1:1, मतलब कि यहाँ पे रेड कलर 1 बने, पिंक कलर हमारे पास 2 बने और वाइट कलर हमारे पास 1 बना। तो इस रेशो के साथ F2 में हमें मिल गया। तो ये एग्जांपल थी स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो कितनी मज़े की एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसको हम लोगों ने ना एक्सप्लेन कर लिया है कि किस किस तरह से आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर जो हैं दो, वो जब मिलेंगे तो हमारे पास एक न्यू टाइप का फ्लावर निकलेंगे जिसको हम पिंक फ्लावर कहेंगे, जबकि कोई भी जीन उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन ये क्रॉस का नतीजा है कि हमें उसके बारे में पता चल रहा है, आइडिया हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस पैराग्राफ या इस टेबल की बात कर लें तो जो पैराग्राफ में लिखा है बेसिकली उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पेरेंटल जनरेशन है, गेमीट्स हैं, गेमीट्स मिले तो F1 जनरेशन हुई। तो होगा क्या, पेरेंटल जनरेशन में रेड कलर का आर है और स्मॉल आर जो है वो बेसिकली वाइट फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों का क्रॉस कराया, जब दोनों का क्रॉस कराया तो कैपिटल आर रेड से और स्मॉल आर वाइट से जब मिले दोनों तो पिंक फ्लावर जो है F1 जनरेशन में बने। वो कहते हैं कि जब F1 को F1 से क्रॉस करवाया यानी आर को आर से क्रॉस कराया तो उसके बाद गेमीट्स मिले तो हमारे पास F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन जब आई तो उसमें हुआ क्या कि हमारे पास आर आर और आर आर और आर आर और आर आर, यानी ये जो हमारे पास कैपिटल आर के पेयर और कैपिटल आर स्मॉल आर का पेयर, कैपिटल आर स्मॉल आर और डबल स्मॉल आर जो है हमारे पास आए। तो हम किस तरीके से आर आर को पूर्णट स्क्वायर के मुताबिक हम लोग इसको क्या करेंगे कि हम इसकी बनाएंगे हम लोग पूर्णट स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कितने जो है हमारे पास कैपिटल और स्मॉल आर के पेयर बने और कितने हमारे पास दोनों कैपिटल आर बने और कितने हमारे पास स्मॉल आर बने। उससे हमने डिसाइड कर लिया कि F2 जनरेशन में हमारे पास क्या आएगी 1:2:1। So this is all about for complete dominance and incomplete dominance. Thank you very much students.